श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है महर्षि भृगु के द्वारा रचित भृगु सूत्रों के द्वारा सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति होने का क्या फल बताया है, उसके बारे में विचार करेंगे। सप्तम भाव नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि का भाव है, जो स्वयं शुक्र की राशि है और सप्तम भाव का यह कारक भी है। और सप्तम भाव में यदि यह अपनी राशि या उच्च राशि का होकर बैठता है तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण करता है। महर्षि भृगु ने सप्तम भाव में होने पर शुक्र का फल बताया है। अति कामुक भगचुंबक अर्थवान परदाररतः वाहनवान सकल कार्य निपुण स्त्री द्वेषी सत्प्रधान जन बंधु कलत्र पापयुते शत्रु क्षेत्री अरि नीचगे कलत्रनाशः विवाहद्वयम् पापयुते अनेक कलत्रांतर प्राप्ति पुत्रहीनः शुभयुते उच्चे वृषभे तुले कलत्र देशे बहुवित्तवान कलत्र मूलेन बहुप्राबल्य योग है स्त्री चिंतक। सप्तम भाव में जिस जातक के शुक्र होता है ऐसा जातक में कामुकता अधिक होती है। वह पर स्त्रियों में आसक्त होता है और यौनांगों में उसकी आसक्ति रहती है। धनवान होता है, वाहन से युक्त होता है, अपने कार्यों में निपुण, लेकिन अपनी स्त्री से द्वेष करने वाला होता है और इसको सलाह देने वाले जो इसके अपनी स्त्री पुत्र आदि होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, वह बहुत अच्छे होते हैं। यदि यहाँ पर पाप ग्रह के साथ हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो पहली पत्नी के लिए अरिष्ट बताया है और दूसरा विवाह होता है। शुक्र के साथ यदि अनेक पाप ग्रहों की युति या दृष्टि का योग हो तो अनेक विवाह की संभावना भी बताई गई है और पुत्र की प्राप्ति में बाधा या पुत्रहीनता होती है। यदि शुक्र शुभ ग्रह के साथ या उच्च राशि में या स्वराशि में होकर बैठेगा, यानी वृष का या तुला का होकर सप्तम में बैठेगा, तो जातक धनवान होता है। स्त्री के संबंधों से इसे बहुत प्रगति और उन्नति प्राप्त होती है, लेकिन स्त्री के विषय में इसे भारी चिंता रहती है। पाठांतर में यह भी बताया है कि यह स्त्रियों के समूह में रहने वाला होता है। इसके अलावा व्यवहार में यह आता है कि यदि शुक्र यहाँ पर मेष, मिथुन या तुला राशि का होता है तो इसकी स्त्री पुरुषवत सुंदर होती है, बुद्धिमती, सांसारिक व्यवहार में चतुर होती है, पति पर अधिकार रखने वाली और संतति सुख में कुछ कमी होती है। सिंह राशि का या कुंभ राशि का शुक्र यहाँ होता है तो जीवन संगनी कुछ शरीर में स्थूल, गंभीर चेहरा और मध्यम कद काठी की होती है, लेकिन बुद्धिमती होती है। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र यहाँ पर धनु राशि का होता है तो स्त्री का कद काठी ऊंचा होता है और रहन सहन में व्यवस्थित नहीं होती है, लेकिन अपने पति को नेक सलाह देती है। कर्क, वृश्चिक या मीन जलीय तत्व की राशियों का शुक्र यहाँ पर होता है तो जीवन संगनी का शरीर कृश हो सकता है, लेकिन कद ऊंचा, चेहरा लंबा, और जीवन संगनी स्वार्थी, कलह प्रिय और व्यय प्रिय हो सकती है। वृष, कन्या या मकर राशि का शुक्र होता है तो किंचित स्थूलता पाई जाती है स्त्री में, कद छोटा, गोल चेहरा होता है और सत्ता और प्रतिष्ठा की इच्छुक ऐसी गृहिणी होती है। यहाँ पर शुक्र यदि स्त्री राशि का होता है तो दो विवाह और जो सप्तम के अशुभ फल हैं या विवाह में बाधा, पत्नी से अलग हो जाना, ऐसी संभावनाएं अधिक होती हैं। लेकिन यदि पुरुष राशि का शुक्र होता है तो अशुभ फलों में कुछ कमी रहती है। इसके अलावा सप्तमेश की स्थिति और उसके बलाबल का भी विचार हमें शुक्र के साथ कर लेना चाहिए।
क्योंकि कारक स्वयं शुक्र सप्तम का होता है और कार को भावनाशती का सिद्धांत भी लागू होता है। फिर भी हमें अन्य विचारों के साथ शुक्र के फल का यहाँ पर विचार करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।